अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। दिन 38। पारिवारिक रूप से उन परिवारों के लिए प्रार्थना करना जो यीशु मसीह के प्रेम और बलिदान से अज्ञात है। मृत्यु एक हकीकत है जिसे कई लोग घबराते हैं। वे अनंत जीवन के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। यीशु मसीह का बलिदान और प्रेम क्रूस पर मृत्यु से विजय प्राप्त कर इसी डर से हमें मुक्ति प्रदान करता है। आदन के बगीचे में शैतान ने हवा से कहा कि वृक्ष का फल खाने से उसकी मृत्यु नहीं होगी। इस आश्वासन ने उसे वर्जित फल खाने का आत्मविश्वास दिया। हालांकि वे शारीरिक रूप से नहीं मरे, परंतु आत्मिक रूप से उनकी मृत्यु हुई और अंत में शारीरिक रूप से भी। परमेश्वर ने हमें मरने के लिए नहीं रचा, परंतु उनके साथ अनंत काल तक उनके बच्चों की तरह जीने के लिए बनाया था। इस सच्चाई से शैतान ने हमें दूर रखने की कोशिश की है ताकि हम अनंत काल तक परमेश्वर में जीवित न रहें। उसने हवा को बहकाया और आज भी वो लोगों को बहका रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा एक कॉलेज का दोस्त जब कोई भी मृत्यु के बाद के जीवन या अनंत जीवन के बारे में कोई बात साझा करता है तो तुरंत उसका जवाब होता है, हमारी आखिरी सांस के साथ जीवन खत्म हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं। इसलिए जब तक धरती पर जियो, जिंदगी के आनंद लेकर जियो, जो मन चाहे करो, क्योंकि कब्र के उस पार कुछ नहीं है। देखिए, शत्रु झूठ कैसे फैलाता है। वो हमें अपने मन मर्जी के अनुसार जीने का प्रलोभन देता है। शत्रु नहीं चाहता है कि हम उस जगह पहुंचे जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, जिसके बारे में यीशु ने अपने कई दृष्टांत और उपदेश में बताया है। पिता परमेश्वर ने यीशु को इस दुनिया में अपना जीवन बलिदान देकर मृत्यु के खौफ को पराजित कर अनंत जीवन की आशा से हमें भरने के लिए भेजा था, ताकि लोग साहस से जी और मर सकें। यही कारण है कि लोग मुश्किल और खतरनाक जगहों पर जाकर सुसमाचार देते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी जान भी देने से नहीं घबराते। यीशु इस दुनिया में अपने प्रेम द्वारा मनुष्य जाति को पाप और अनंत मृत्यु से मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। यीशु मसीह द्वारा दी गई इस मुक्ति की घोषणा करनी जरूरी है। जिस मृत्यु को शत्रु ने मनुष्य को गुमराह करके लाया था, उसके लिए परमेश्वर के इकलौते पुत्र की बलिदान की मांग थी, ताकि मनुष्य और परमेश्वर के रिश्तों को दोबारा पुनर्स्थापित किया जा सके। मेरे लिए क्रॉस अंग्रेजी में क्राइस्ट रिडेम्पटिव ऑफर बाय सुप्रीम सैक्रिफाइस है, यानी मेरे लिए क्रूस का मतलब है यीशु मसीह का मुक्तिदायक चढ़ावा एक मुख्य बलिदान के रूप में। क्रूस मानव जाति के लिए मुक्ति का सबसे अमूल्य तोहफा है, जिस पर उनका रक्त बहाया गया। दुर्भाग्य से आज कलीसिया के अंदर लोग हैं जो यीशु के प्रेम की सच्चाई और गहराई को नहीं समझ सके, और वे आज भी अंधकार में दूसरी चीजों की पूजा कर रहे हैं। यशायाह 58 में परमेश्वर अपने इसी दुख और निराशा को जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके लोग अविश्वासियों के समान जी रहे हैं। वे शोषण कर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और घूस भी ले रहे हैं, पर अपने खोखले संस्कारों के बुनियाद पर
परमेश्वर से आशीष की इच्छा रखते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन द्वारा अपने महान बलिदान को दुनिया के सामने प्रकट करना चाहते हैं, जिससे मुक्ति का ये बेजोड़ तोहफा सभी को प्राप्त हो। यूहन्ना 3:16 पद इस बात को दर्शाती है। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करता है वह नष्ट न हो बल्कि शाश्वत जीवन प्राप्त कर सके। अपने प्रेम में हमारे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दिया। पर क्या हम इस ऊंचे प्रस्ताव को स्वीकार करके अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं? यीशु ने मृत्यु के डर पर विजय पाई है और हर एक विश्वासी जो परमेश्वर को अपना पिता मानता है उसे अनंत जीवन का आनंद प्राप्त हुआ है। ये सच हमें हर डर को जीतने की ताकत देगी। यशायाह 58:14 पद कहता है कि जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है वह याकूब के विरासत का सुख भोगेगा, और वह विरासत है परमेश्वर की सजीव उपस्थिति। आइए इस बहुतायत के जीवन के प्रस्ताव के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, ताकि आने वाली पीढ़ी यीशु की मुक्ति को प्राप्त कर सके। हम में से जिसने इस प्रेम को चखा है उन्हें अपने जीवन और साक्ष्य द्वारा इस प्रेम को फैलाना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपने हमें प्रेम किया है और अपने अमूल्य बलिदान द्वारा मुक्ति का संदेश दिया है। हम क्षमा मांगते हैं कि कई बार हमने आपके महान प्रेम की अवहेलना की है और दुनियाई सुख के पीछे अपना दिल लगाया है, और हम आपके प्रेम की अवहेलना नहीं करना चाहते हैं। हम अपने शरीर और जिंदगी को आपके बेदी में एक जीवित बलिदान की तरह चढ़ाते हैं। इस समय हमारे सभी भाई बंधु जो हमारे करीब या दूर हैं, आपके शक्तिशाली प्रेम को अनुभव कर पाएं, ताकि वो अपनी स्वेच्छा से अपनी जिंदगी को आपको समर्पित करें और मृत्यु के डर से बाहर आएं। धन्यवाद उस अनंत आशा के लिए जो हमें प्रभु यीशु ख्रीस्त में मिलती है, जिसके कारण हम इस दुनिया और आने वाली दुनिया में बुराई के चंगुल से बचाए गए हैं। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।